जो लाखों रुपया घर में खर्च किया करते थे, आज चंद सौ या चंद हज़ार के लिए ये सड़कों पर इस वक्त इन ड्राइव की बाइक चलाकर गुजर बसर कर रहे हैं और अपने बच्चों की कफालत कर रहे हैं। जब बेटी मेरी एक आई है, अल्लाह ने रूज़ दिया, मैंने थोड़ा सा काम शुरू किया मार्केट में। फिर दोबारा मेरी दूसरी बेटी आई है, तो उसके आने से पहले मेरे घर के बाहर अप्लाइड फॉर गाड़ी खड़ी थी। अफ़गानिस्तान काबिल में बड़ा माल जाता रहा। उसके बाद मर्दान इलाके हैं, ये पेशावर है, पूरे चारों सूबे में मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। पंजाब का कोई कोना ऐसा नहीं और पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैंने काम ना किया हो। मैनचेस्टर बर्मिंघम तक मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक लग्जरी लाइफ गुजारने की आदत पड़ी थी, तो जिस्म चकनाचूर हुआ होता है। तो कभी होता है कि मैं निकल आता हूँ जब मुझे ख़र्चा नज़र आ रहा है कि अब घर में ये राशन भी कम है, अभी आज दूध के पैसे भी देने हैं, आज ये बिल भी आ गए हैं, तो तब फिर मैं अपनी थकावट को नहीं देखता। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद मुदस्सर मौजूद है। नाज़रीन, ये सड़कों पर इन ड्राइव बाइक चलाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि ये इन ड्राइव बाइक चलाते हैं? आपको ये बताते चले कि एक वक्त था जब ये करोड़पति हुआ करते थे, घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। इस कारोबार से इन्होंने घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई और उसके बाद इन्होंने गाड़ियाँ ली। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अगर अच्छे अखराजात ये निभा रहे थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। आखिर ऐसा क्या ज़िंदगी में मोड़ आया कि ये इन ड्राइव पर मोटरसाइकिल सड़कों पर चलाने पर मजबूर हुए हैं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर भाई, ये बताइएगा कि ये इन ड्राइव बाइक आप कब से चला रहे हैं? मैं पिछले 1.5 साल से ये चला रहा हूँ। ये मैं क्या नौबत है कि आपको इन ड्राइव पर बाइक चलाने की ज़रूरत पड़ी? बस जी, मेरा ये बिज़नेस अनारकली में था। माशाल्लाह मैं बहुत वेल सेट रहा हूँ और माशाल्लाह मेरी लाखों में सेलें थी, करोड़ों में काम किया मैंने। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया है, अच्छा खाता हूँ, वेल सेट लग्जरी लाइफ गुजारने पे चलता रहूँ मैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे मेरे अपने भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर चीज़ वक़्त और हर वो जो चीज़ जिसके ऊपर इंसान की एक तमा होती है वो पीछे हटती गई है। पैसा, इज़्ज़त और रिश्तेदारी सब ख़त्म हो गई। क्या है, एक नाम का है हर चीज़, कुछ भी नहीं, कोई भी पास नहीं आया है, कोई भी किसी ने भी सहारा देने की कोशिश नहीं की। अगर कोई थोड़ा बहुत करता है तो जो मेरे ऊपर टफ़ टाइम आया है वो इसका बोझ इतना था कि वो उसको नहीं बर्दाश्त कर सका, वो भी पीछे हट गया। मुदस्सर साहब, ये बताइएगा कि आपका कारोबार किस चीज़ का था? जी, मेरा अनारकली में लेडीज़ सूट होलसेल का काम था। मैं अनारकली दनीराम रोड पे अल मुदस्सर गारमेंट्स के नाम से मैं काम करके आया हूँ। 10 साल मैंने वहाँ पे अपनी शॉप की है। बड़ा अच्छा काम था, बड़ी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी हुई थी। लेकिन उससे पहले आप क्या करते थे या शुरू से यही कारोबार कर रहे थे आप? जी, मैं 5 स्टार के नाम से एक ब्रांड था। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इशफाक साहब, उनके पास मैं काम करता रहा हूँ। उनकी बदौलत से माशाल्लाह उन्होंने मुझे इस काम में मुझे अटैच किया है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना आहिस्ता उन्होंने जब काम की नोयत थोड़ी बड़ी है, उन्होंने कहा बेटा अब तुम बाल बच्चों वाले हो गए हो, तुम अपना काम कर लो। उन्होंने ख़ुद मुझे मशीनें लगवा के दी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आहिस्ता मेरी अल्लाह पाक ने मेरी बाजू पकड़ ली और मैंने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से किया है। क्या क्या वैरायटी आपके पास मौजूद है जब आप कारोबार कर रहे थे? जी, मैंने फैंसी में भी काम किया है, कैजुअल में भी काम किया। उस वक्त लीलन और ये अरबी लोन का काम बड़ा अरूज पे था। कैजुअल की वैरायटी बहुत चलती रही। अफ़गानिस्तान काबिल में बड़ा माल जाता रहा, तो वो लोग यहाँ से आके माल लेके जाते रहे हैं। तो मैंने उसके बाद मर्दान इलाके हैं, ये पेशावर है, पूरे चारों सूबे में मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। लाहौर का कोई कोना नहीं ऐसा होगा और पंजाब का कोई कोना ऐसा नहीं और पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैंने काम ना किया हो। मैनचेस्टर बर्मिंघम तक मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हो गया। मुदस्सर साहब, ये बताइएगा कि शादी से पहले आप कारोबार कर रहे थे या फिर कारोबार के बाद आपने शादी की? जी, मैंने शादी जब मैंने की उस वक्त मैं एज ए सेल्समैन था इशफाक साहब के पास। और उसके बाद जब मेरी बेटी आई, अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाजा है, तो अल्लाह पाक ने मुझे एक अरूज दिया बहुत अच्छा। 3 बेटी हैं माशाल्लाह मेरी, 2 बेटे हैं मेरे। और जब बेटी मेरी एक आई है, अल्लाह ने अरूज दिया, मैंने थोड़ा सा काम शुरू किया मार्केट में। फिर दोबारा मेरी दूसरी बेटी आई है, तो उसके आने से पहले मेरे घर के बाहर अप्लाइड फॉर गाड़ी खड़ी थी। और जब मेरी तीसरी बेटी आई तो अल्लाह पाक ने ये मुझे दुकान दी थी जो अल मुदस्सर गारमेंट्स के नाम पे दनीराम रोड पे मैंने की है। ये थी मेरे पास। कितनी गाड़ियाँ रखी है आपने? मैंने जी माशाल्लाह सिटी भी चलाई है, GLI भी चलाई है, मेहरान भी चलाई है और मैंने कैरी बोलान तो मैंने बहुत देर तक रखा है। इसका मतलब 4 गाड़ियाँ आपके पास मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। घर आपने कारोबार के बाद बनाया अपना? नहीं, घर मेरा उस वक्त आबाई माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी। मेरे वालिद साहब वेल सेट थे माशाल्लाह। उन्होंने बल्कि जो मुझे दिया था इस कारोबार में मुझे बड़ा रुचि था। लेकिन दुकान परचेज़ करने के लिए मैंने ये किया था कि मैंने जो मेरा दुकान का ऑनर था उसने कहा मुझे पेमेंट चाहिए। उसको मैंने जैसे भी अपना पता नहीं क्या क्या कुछ बेच के
मैंने उसको उसकी जो पेमेंट थी उसको क्लियर की है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसने अपने जो लफ्ज़ थे उससे पीछे हट के उसने मुझसे ज़्यादती भी की, जिससे मुझे ये नुकसान हुआ कि मैंने 10 साल पहले पेमेंट दी हुई थी, तो बाद में उसने मुझे मेरी असल रकम जो थी ना वो भी नहीं दी। उसने फिर बड़े आएँ बाएँ करके बड़े बहाने डाल के, हालांकि उसकी डील तो मेरे साथ थी ना, वो अपनी हर वो बात से पीछे हट गया जो उसने मुझसे की थी, जिसकी वजह से उसने मुझसे दुकान भी ले ली, क्योंकि कारोबार का बर्डन मेरे ऊपर आ रहा था। उसने कहा जी ये अब गिर गया है, कुएँ में गिर गया है, अब इसे जो भी है मनवा लें। ये कब की बात है? ये 2022 में मैंने मार्च में दुकान मैंने क्लोज़ की है मैंने, और ये मैंने 2013 में जब ये आखिरी दिन थे उस वक्त मैंने 2013 में ये दुकान उससे मैंने ली थी। 10 साल मैंने इस दुकान अपने पास रखी है माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद जब उसने मुझसे दुकान ले ली है तो मेरे पास ज़ाहिर है जिस कारोबार एक स्टेप होता है, एक अड्डे से सारा कुछ होता है, जिसका मैंने 2 रुपये भी देने हैं वो भी मेरे सर पे चढ़ गया। जब मैंने पेमेंट दी है तब पेमेंट की वैल्यू कुछ और थी, जब उसने मुझे वापस की है मैंने उसको 10 साल किराया भी दिया है, साथ मैंने उसको एडवांस भी दिया। मेरी बात उससे एक बड़ी मुनासिब बात हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मुदस्सिर भाई मेरे बाप के तुखे में फ़र्क हो कि मैं आपसे ये वापस लूँ। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फिर उसने मुझसे दुकान ली है तो मैं बहुत ही जो थोड़े बहुत मिले हैं मैंने लोगों को दिए, जो थोड़े बहुत पड़े थे मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं, लेकिन नहीं। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि कर्ज़ा उतारने के लिए आपने कुछ चीज़ें बेचना शुरू की थी घर की? नहीं जी, कर्ज़ा नहीं, मैंने अपना कारोबार को वेल सेट करने के लिए जैसे ही मुझसे वो दुकान का मालिक है उसने मुझसे डिमांड की कि आप मुझे ना पेमेंट दें, मैंने आगे प्रॉपर्टी परचेज़ की है, मुझे पेमेंट चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है जिनको आपने देने थे तो वो तो आपसे लेने के लिए आपके सर पर खड़े हुए थे, तो इसी सिलसिले में आपने गाड़ियाँ वगैरह सेल की? जी मैं जो दुकान की जो पेमेंट थी ना, दुकान की जो पेमेंट थी वो जो उसके साथ मेरा एग्रीमेंट था उसके मुताबिक उसको मैंने पेमेंट दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कारोबार पे ऐसी बदनज़र कह सकते हैं हादसा मेरे पीछे लग गए मेरे, वही जो मेरे साथ हम नवाला थे, हम प्याला थे, वही अंदर से बुग़्ज़ रख रहे थे, वही मुझसे ज़्यादतियाँ कर रहे थे। और जब वो हसद में इस तरह बुरे अंदाज में चले गए हैं, बुरी जगह पे चले गए हैं, मैं कहूँगा इस गहराई में चले गए हैं कि उन्होंने शैतानी काम किए मेरे साथ। उसका मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिर शैतानी चालें चली हैं। शैतानी चालें चलने से मेरे ऊपर जो उन्होंने किया है वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो एक राज है। मैंने सारा कुछ वो अल्लाह पे छोड़ दिया है, सारा कुछ। मुदस्सिर भाई ये बताइएगा कि सारी गाड़ियाँ बेच दी आप? जी बिल्कुल, सब कुछ चला गया है। कौन कौन सी गाड़ी बेची आप? मैंने मेहरान भी बेची है, सिटी भी बेची है, और बल्कि मैंने GLI परचेज़ की, मैंने शोरूम से निकालने से पहले उसको वापस कर दिया था। और कैरी बुलान तो मैंने सबसे पहले सेल किया है कि मैंने कहा चलो मैं अच्छी गाड़ी ले लूँ, कैरी बुलान में AC नहीं होता, चलो AC वाली गाड़ी ले लूँ। अल्लाह पाक ने मुझे दुकान में भी AC दिया हुआ था, घर में भी AC था, तो मैंने कहा चलो गाड़ी में भी AC रख लूँ। अल्लाह ने अता किया है, खर्च करो, जब दिया उसने तो खर्च करो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मुदस्सिर भाई ये बताइएगा कि घर बेचने की नौबत कब आई? जी घर बेचने की नौबत इस तरह आई कि जब उसने मुझे कहा ना कि दुकान के मालिक ने कि मुदस्सिर भाई इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं, तो मैंने कहा ज़ाहिर उसको मेरी पेमेंट चलेगी है काफ़ी, चलो उसको 40-50 लाख देता हूँ मैं उसको, दे के जो बाकी थोड़े बहुत पैसे होंगे उससे फिर टाइम करके उसको बाकी मैं उसको रजिस्ट्री करवा के उसको टाइम ले लूँगा या चेक दे दूँगा अपने। लेकिन जब उसके पास मैं अपना घर बेच के गया हूँ, मैंने अपनी गाड़ी के पीछे में पैसे लगाए होते हैं, ये बात अल्लाह को पता है, अल्लाह तो इस चीज़ के गवाह हैं। मैं सबसे झूठ बोल सकता हूँ लेकिन अपने मालिक से नहीं बोल सकता। मैंने अपने वालिदैन से कहा मुझे जो आपने ये 2 घर हैं, एक मेरे भाई का रख लें, एक मेरा है। मेरे वालिदैन बहुत शरीफ आदमी है, मेरे वालिदैन इंतहाई जेंटलमैन है। मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ा अच्छा लुकमा खिलाया, मेरे वालिदैन ने बड़ी मेहनत की है, मेरे वालिदैन ने मुझे वो लुकमा खिलाया कि मुझे उन पर नाज है। क्यों? उनके इस लुकमे की वजह से जो मुझे मिला है ना, अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत वो नसीब वालों को मिलती है। ये भी असर होता है, माँ बाप के लुकमे का असर होता है। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा अच्छा लुकमा खिलाया। मेरे माँ बाप इंतहाई शरीफ और बड़े मासूम से हैं। वालिदैन सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये हकीकत है। अच्छा ये बताइएगा कि घर आपने बेचा, फिर उसके बाद किराए के घर में अपनी फैमिली के साथ रहने पर जब आप मजबूर हुए तो क्या तजुर्बा रहा ज़िंदगी का, क्या महसूस हुआ? जी इस तरह है कि जब मैंने घर बेचा ना मैंने, तो मेरे जो भाई हैं, छोटे भाई हाफिज़ साहब, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे हालात को देखे, उसने मुझे सपोर्ट किया। उसने कहा अब मेरे साथ रहो। वो उसने मुझे बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरा पर वज़न ही इस तरह का था कि एक बंदा महीने का 1.5 लाख रुपये अपने किचन पे खर्च कर रहा है, अब उस बंदे को इन ड्राइव क्या है 1000-1500 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, और अपने घर को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बेटी को मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, बड़ी बेटी को नेक्स्ट अगले 1.5 साल के दरमियान में उसकी शादी करनी मैंने।
तो मैंने उसकी भी बल्कि ना जो पढ़ाई है वो मैंने वहीं पे पोस्टपोन कर दी, वहीं पे फ्रीज़ कर दी कि बेटा कुछ नहीं है। अब मेरी बेटियाँ दोनों बेटियाँ दोनों बड़ी बेटियाँ में वो इस वक्त एक स्कूल में टीचिंग कर रही हैं, मेरे साथ सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला है, बड़ा मुश्किल वक्त है कि मैंने अपने बहन भाइयों की शादी अपने हाथों से की है। आज मुझे अपनी बच्चियों को इस तरह भेजना पड़ रहा है। वो बच्चे जो सोने के चम्मच से जवान हुई हैं, आज वो ख़ुद किसी जगह पे जाके मुलाजमत कर रही हैं। और ये मेरे बच्चों के ऊपर रब का ख़ास करम है कि उन्हें सब्र शुक्र की अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है। अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताइएगा कि कितना टाइम देते हैं इन ड्राइव के बाइक पर आप? भैया सुबह 8 बजे तो निकलना पड़ता है, लेकिन जब नमाज़ का टाइम होता है ज़ोहर का, उस वक्त थोड़ा सा मैं स्टे करता हूँ। नमाज़ के टाइम स्टे कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ घर की तरफ चला जाऊँ, खाना भी खाऊँ। लेकिन जिस्म इतना, मेरी 44 ईयर उम्र है, जिस्म एक लग्जरी लाइफ गुजारने की आदत पड़ी थी, तो जिस्म चकनाचूर हुआ होता है। तो कभी होता है कि मैं निकल आता हूँ जब मुझे ख़र्चा नज़र आ रहा है कि अब घर में ये राशन भी कम है, अभी आज दूध के पैसे भी देने हैं, आज ये बिल भी आ गए हैं, तो तब फिर मैं अपनी थकावट को नहीं देखता। मुदस्सर भाई, ये बताइएगा कि हमसफ़र आप पर जब अरूज हो तब तो आपका साथ देता है, जब ज़वाल हो तो क्या तब भी हमसफ़र साथ देता है? अल्लाह अकबर, ये बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने। मैंने लव मैरिज की है माशाल्लाह, और मेरी सगी पुप्पी की बेटी है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अल्लाह ने मुझे बीवी दी है। अल्लाह पाक सबको ऐसी बीवी दे। मेरी बीवी जो ख़ुद एक बैंक अल्फला में जॉब करके आई है, ग्रेजुएट है माशाल्लाह, DIT किया हुआ उसने, लेकिन उसने इस मुश्किल वक़्त में गाड़ियों को स्टिकर लगाए हैं मेरा घर चलाने के लिए। उसने मेरे साथ बड़ा ही साथ दिया है। उसने ये जो लब है ना, उसने मेरे लिए आज तक नहीं की है कि आपने क्या किया है, बल्कि उसने मुझे सहारा दिया। मैं घबरा गया हूँ। वो बड़ी मजबूत औरत है। अल्लाह पाक सबको ऐसी औरत दे जो अंदर से सॉलिड है और एक सुगड़ ख़ानदान से है। सगी पुप्पी है मेरी वो, लेकिन उसके अलावा भी उसने बड़ा मेरे वालिदैन के साथ, वो बड़ा उसका एक मेरे भाई के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ उसने बड़ा एक अच्छा टाइम गुजारा है। मैंने जब बहन भाई को शादी किया, उसने कभी नहीं पूछा कि आप कितना खर्च कर रही हैं, क्या खर्च कर रही हैं, क्यों खर्च कर रहे नहीं, बल्कि उसने ये कहा कि आपने ये चीज़ कम है, आपने ये भी लेके आनी है। मुदस्सर साहब, आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जब आप अपना कारोबार करते थे तो महीने की या फिर माहाना क्या आमदन हुआ करती थी आपकी? जी, वो माशाल्लाह देखिए, मैंने होलसेल का कारोबार बता रहा हूँ आपको। मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं बहुत वेल सेट था। मैं सीधे लफ्ज़ों में बता सकता हूँ कि लाखों की कमाई करने वाला बंदा आज हज़ारों में नहीं, बल्कि कुछ हज़ार में अपना घर बार को ना चला रहा है, सर्वाइव कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेहतर होगा नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लग्जरी लाइफ गुजारने वाले मोहम्मद मुदस्सर साहब मौजूद है, जो लग्जरी लाइफ अपनी गुजार रहे थे, लेकिन कारोबार में एक ऐसी हसरत पड़ी और ऐसा कारोबार तबाह और बर्बाद हुआ कि आज ये सड़कों पर इन ड्राइव पर बाइक चलाने पर मजबूर है। जो लाखों रुपया घर में खर्च किया करते थे, आज चंद सौ या चंद हज़ार के लिए ये सड़कों पर इस वक्त इन ड्राइव की बाइक चलाकर गुज़र बसर कर रहे हैं और अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।